अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस किया था। अब हमारा लेसन है हाइब्रिडाइजेशन कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन कैसे हो रही है और ऑर्गेनिक कंपाउंड की ज्योमेट्री कैसे बन रही है। टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स एंड द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में शेप ऑफ मॉलिक्यूल कैसे आ रही है और हाइब्रिडाइजेशन कैसे हो रही है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है कि जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होके न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में जो एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं उनकी शेप और एनर्जी जो है वो डिफरेंट है। जब वो इंटरमिक्स होंगे तो इनकी एनर्जी और शेप जो है वो सेम होगी, बट वो डिफरेंट प्लेन में ओरिएंटेट होंगे। उनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट होगी। उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं हाइब्रिडाइजेशन को? इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल हैविंग डिफरेंट शेप एंड एनर्जी to form hybrid orbital have same shape and energy but their orientation different। कि जो हाइब्रिडाइजेशन के बाद ऑर्बिटल बन रहे हैं उनकी एनर्जी और जो शेप है वो सेम है, लेकिन उनकी जो 3D प्लेन में ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट आएगी। हमारे सिलेबस में जो हाइब्रिडाइजेशन की टाइप है वो 3 आ रही हैं। फर्स्ट वन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सेकंड है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, थर्ड है sp हाइब्रिडाइजेशन। ये हमारे सिलेबस में आ रही हैं टाइप्स हाइब्रिडाइजेशन की। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, इसमें जो 1s ऑर्बिटल है और 3p ऑर्बिटल वो इंटरमिक्स करके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। इसमें 4 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए हैं और 4 ही आगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। इसको डिफाइन हम कैसे करते हैं? सच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन विच 1s एंड 3p ऑर्बिटल इंटरमिक्स टू फॉर्म 4 sp3 ऑर्बिटल्स। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं मीथेन की CH4। हम यहाँ कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। कि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? कार्बन 6 मतलब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और इसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है ऑर्बिटल्स में 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz एम्प्टी। ग्राउंड स्टेट में इस तरह इसकी आ रही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल्स में कि जो 2pz है वो एम्प्टी है। जो 2s2 जो है वो पेयर है इसमें इलेक्ट्रॉन, और 2px1 2py1 में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ है? एक्साइटेड स्टेट में 2s से जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हो गए 2pz में आ गया है। वो कैसे आया है? ये जो अनपेयर थे 2px1 2py1 जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे तो एनर्जी रिलीज होगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट करके 2pz में आ जाएगा। इस तरह जो कार्बन है उसकी टेट्रा वैलेंट वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है। ये चलो जी कार्बन की एक्साइटेड स्टेट होगी मीथेन में। आगे हाइब्रिड स्टेट में देखते हैं क्या होता है। हाइब्रिड स्टेट में क्या हुआ कि एक s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल मिक्स करके 4 sp3 ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। हाइब्रिड स्टेट में ये हो रहा है। हाइब्रिड स्टेट में ये हुआ। आगे हम देखते हैं कि किस तरह ये इंटरमिक्स कर रहे हैं ऑर्बिटल्स। क्या है ये s की शेप कैसी? स्फेरिकल शेप है। और 2px ये डबल शेप में, 2py ये भी डबल शेप में, 2pz ये भी डबल शेप में। तो इस ये px है तो ये x
एक्स में एक्स प्लेन में होगा, ये वाई है, ये वाई प्लेन में, ये पी जी है, ये जी प्लेन में होगा ऑर्बिटल। तो ये 4 ऑर्बिटल इंटरमिक्स किए तो आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन तो 4 क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। कौन सी, sp3। उनकी शेप इस तरह से होगी, सही है। ये शेप इस तरह से होगी, ये कार्बन में हो रहा है, मीथेन के कार्बन में हो रहा है ये सारा हाइब्रिडाइजेशन। अब देखते हैं कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन के बाद ये जो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल है वो कैसे ओरिएंट हुए हैं, या ओरिएंटेशन इनमें किस तरह आई है। कार्बन में ये जो 4 हैं ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं ये 4 हैं, तो वो कैसे अरेंज हो रहे हैं, टेट्राहेड्रल मैनर में अरेंज हो रहे हैं। टेट्राहेड्रल मैनर में अरेंज हो रहे हैं, तो ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल में जो एंगल है वो क्या है, 109.5 डिग्री का है। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है हाइड्रोजन के ऑर्बिटल से ओवरलैप हो जाएंगे। यहाँ से भी हाइड्रोजन का ऑर्बिटल ओवरलैप हुआ, यहाँ से भी हाइड्रोजन का ओवरलैप हुआ, यहाँ से भी हाइड्रोजन का जो ऑर्बिटल है वो ओवरलैप हुआ, इधर से भी हुआ। तो ओवरलैपिंग के नतीजे में जो ओवरलैप करके फिर क्या है, मीथेन का पूरा मॉलिक्यूल बन गया। तो ये जो ज्योमेट्री है ये मीथेन के मॉलिक्यूल की ये टेट्राहेड्रल मैनर में आ रही है। तो बॉन्ड एंगल कितना, 109.5 डिग्री। जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है उसमें कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड के से ही ज्वाइन करेगी, अगर वो किसी दूसरे कार्बन से ज्वाइन कर रही है। तो इसमें क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा जो है सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं। यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड है, हेड टू हेड ओवरलैप हो रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल का। इधर भी सिग्मा बॉन्ड है, इधर भी सिग्मा बॉन्ड है, इधर भी सिग्मा बॉन्ड। तो ज्योमेट्री इसमें क्या हो गई, टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल इसमें कौन सा आ गया, 109.5 डिग्री का। नेक्स्ट देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन की टाइप। sp2 को देखने से पहले हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वो है इथेन की, कि इथेन में हाइब्रिडाइजेशन कैसे हो रही है। इथेन में क्या है, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला इस तरह है का है। इसमें जो कार्बन है, ये भी कार्बन, वो कैसे ज्वाइन है, बाय सिंगल बॉन्ड। और यहाँ ये भी कार्बन 3 हाइड्रोजन से ज्वाइन है, इधर भी 3 हाइड्रोजन से ज्वाइन है कार्बन। तो इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन देख लेते हैं किस तरह हो रही है, कि ये कार्बन ये दोनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप कर गया इधर दोनों कार्बन का। तो ये जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इधर भी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैप कर जाएंगे। तो एक कार्बन का अगर हम देखें तो ये जो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं या हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो कैसे टेट्राहेड्रल मैनर में अरेंज हो गए हैं। इनमें बॉन्ड एंगल कितना आ जाएगा, 109.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल आ जाएगा। तो जो 109.5 डिग्री का एंगल है, तो इधर भी इसी तरह होगा कि जो ये एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, ये sp3 4 ऑर्बिटल हैं, वो टेट्राहेड्रल मैनर में अरेंज हो जाएंगे और बॉन्ड एंगल भी 109.5 डिग्री का होगा। ये जो कार्बन है, मतलब ये कार्बन बाय सिंगल बॉन्ड ज्वाइन है, तो सिंगल बॉन्ड ज्वाइन है, और इसमें क्या है, कार्बन जो ये कंबाइन हुए हैं इनमें सिंगल बॉन्ड बन रहा है, और सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो ये हेड टू हेड ओवरलैप हो रहा है ऑर्बिटल्स का। तो क्या है, इसमें कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ये भी सिग्मा बॉन्ड, इधर भी सिग्मा बन रहा है, इधर भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, इधर भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, और ये भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ये जो कार्बन भी सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन कर रही है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें 1s2p ऑर्बिटल इंटरमिक्स करके 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। इसका हम डिफाइन कैसे करते हैं, such type of hybridization in which 1s and 2p orbital intermix to form 3 sp2 orbitals। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए एग्जांपल देखते हैं इथीन की। इथीन का फार्मूला कैसे, C2H4
सही है। आगे कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। इथीन में इथीन 2 कार्बन है, तो इनमें दोनों में एक जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। कार्बन 6 मतलब इसका एटॉमिक नंबर 6, इतना ही इसका इसमें इलेक्ट्रॉन। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz एम्प्टी, ये एम्प्टी है। ग्राउंड स्टेट में इस तरह इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रही है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 2s से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके 2pz में चला जाएगा। इस तरह ये टेट्रावैलेंट मतलब इसकी टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई होगी कार्बन की। तो हाइब्रिड स्टेट में क्या हुआ है, हाइब्रिड स्टेट में एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल जो है इंटरमिक्स करके 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देंगे, और 2pz जो है 2pz1 जो है वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल रहेगा। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे वो तो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, जो रहेगा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, तो वो पाई बॉन्ड बनाएगा। आगे देखते हैं ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो कैसे क्या है अरेंज हो रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप और 2 p ऑर्बिटल, इसमें 2pz 2px 2py, ये तीनों ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो गए, क्या बनाएंगे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। वो कौन से, sp2 ऑर्बिटल। तो ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं। ये कैसे, मतलब इनकी ज्योमेट्री कैसे है, ट्राइगोनल प्लेनर है कि इनमें ये ट्राइगोनल शेप में आ रहे हैं। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, और इन ऑर्बिटल में जो बॉन्ड एंगल आ रहा है 120 डिग्री का आ रहा है। सही है। तो ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर ट्राइएंगुलर प्लेनर, और एंगल कौन सा है 120 डिग्री का आ रहा है। सही है। ज्योमेट्री क्या है, ट्राइएंगुलर प्लेनर आ रही है। ये ट्राइएंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री में अरेंज होंगे ऑर्बिटल्स। इथीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला, इथीन किसका मेंबर है, अल्कीन का। तो ये जो कार्बन है, तो कार्बन कैसे ज्वाइन है, बाय डबल बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन से तो सिंगल बॉन्ड में ज्वाइन है। तो ये डबल बॉन्ड है, तो इसमें 1 जो है वो पाई बॉन्ड होगा, 1 सिग्मा बॉन्ड होगा। सिग्मा बॉन्ड तो हाइब्रिडाइजेशन वाले ऑर्बिटल जो है ओवरलैप होंगे तब बनेगा, तो पाई बॉन्ड जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है वो बनाएगा। अब यहाँ इसका हम हाइब्रिडाइजेशन वाली इसकी ज्योमेट्री देख लेते हैं। ये कार्बन दोनों में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, और 3 इनके पास sp2 ऑर्बिटल्स हैं। तो इसमें अगर एक कार्बन का देखें, एक कार्बन का जो sp2 ऑर्बिटल है वो दूसरी कार्बन के sp2 ऑर्बिटल से क्या है, ओवरलैप कर गया है। तो ये जो कार्बन है इसके जो दो sp2 ऑर्बिटल हैं वो हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैप कर जाएंगे। सही है। यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बन गया, इधर भी सिग्मा इधर भी सिग्मा। इसी तरह जो दूसरी कार्बन है वो भी इसी तरह क्या है, ओवरलैप करेगी इस कार्बन से, और ये हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैप होगी। तो ये जो 2pz है इस कार्बन का अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, और इस कार्बन का 2pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, वो क्या करेंगे, पैरेलल मैनर में ओवरलैप हो जाएंगे, तो पाई बॉन्ड बनाएंगे कि ऊपर से ओवरलैप होंगे और नीचे से ओवरलैप हो गए, पाई बॉन्ड बना देंगे। तो ये जो कार्बन है, ये वाली कार्बन और ये वाली कार्बन 3sp2 ऑर्बिटल हैं इनके। तो ये कैसे अरेंज है, ये ट्राइएंगुलर मैनर में अरेंज है। सही है, ट्राइएंगुलर मैनर में। तो इनमें जो बॉन्ड एंगल आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक वो 120 डिग्री का आ रहा है। तो ज्योमेट्री इथेन की मतलब इनमें दोनों जो कार्बन है उनकी ज्योमेट्री ट्राइएंगुलर प्लेनर ही होगी। तो sp2 में क्या है कि जो कार्बन एटम बाय डबल बॉन्ड ज्वाइन करें उनमें क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा। sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या है कि 1 s ऑर्बिटल और 1 p ऑर्बिटल इंटरमिक्स करके 2 sp ऑर्बिटल बनाएंगे। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, सच टाइप ऑफ hybridization in which 1 s and 1 p orbital intermix to form
2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसके लिए एग्जांपल लेते हैं इथाइन की। इथाइन का ये फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H2, और इथाइन का एक और नेम है एस्टाइलिन। सही है। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला देखें तो जो दो कार्बन है वो कैसे कंबाइन है, बाय ट्रिपल बॉन्ड, और हाइड्रोजन से तो सिंगल बॉन्ड से। तो इथाइन में जो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं किस तरह आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन के, कार्बन 6 एटॉमिक नंबर इसका 6, इतने ही इलेक्ट्रॉन। तो 1s 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz एम्प्टी। ये तो ग्राउंड स्टेट में कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रही है। तो s ऑर्बिटल से एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, s ऑर्बिटल से जो इलेक्ट्रॉन है वो, एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, एक्साइट करके 2pz में आ जाएगा, तो 2pz1 हो जाएगा। ये ऑर्बिटल एक्साइटेड स्टेट में ये हो रहा है। तो आगे जो हाइब्रिड स्टेट है इसमें क्या होगा कि एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल इंटरमिक्स करके 2sp ऑर्बिटल्स बना देंगे। उनमें 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। सही है। 2py1 2pz1। तो ये जो क्या है, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल रहेंगे। जो हाइब्रिडाइजेशन वाले ऑर्बिटल हैं जो sp और sp, इनमें इनकी वजह से जो बॉन्ड बनेगा वो तो सिग्मा बॉन्ड होगा। तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से जो बनेगा बॉन्ड वो तो पाई बॉन्ड होंगे। सही है। आगे देखते हैं इथाइन में कैसे ये ज्योमेट्री आ रही है आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। इथाइन की क्या ज्योमेट्री है। इथाइन में हमने देखा कि कार्बन के एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल इंटरमिक्स करके क्या बना रहे हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं। 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल की ज्योमेट्री क्या आ रही है, लीनियर। ये लीनियर आ रही है, और इसमें जो एंगल आ रहा है 180 डिग्री का एंगल आ रहा है। इनमें जो एंगल आ रहा है ऑर्बिटल्स में। आगे ज्योमेट्री को देखते हैं। ज्योमेट्री इस तरह आ रही है, ये कार्बन और ये कार्बन। तो इन दोनों के इन दोनों के पास दो दो sp ऑर्बिटल हैं। इसके बाद भी sp ऑर्बिटल, sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये कार्बन अगर अपना sp जो ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल है और इस कार्बन का sp ऑर्बिटल वो ओवरलैप होगा तो सिग्मा बॉन्ड बन गया। सही है। तो ये जो इनका एक एक रह गया है sp ऑर्बिटल, वो क्या है, हाइड्रोजन के ऑर्बिटल से ओवरलैप करके क्या सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। इधर भी हाइड्रोजन के ऑर्बिटल से ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना दिया, या सिग्मा बॉन्ड बना दिया। इनके जो 2py और 2pz ऑर्बिटल हैं वो क्या हो गए हैं, वो कौन से हैं, वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। वो पैरेलल वे में ओवरलैप करके क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। पैरेलल वे में क्या कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर से ओवरलैप होगी और नीचे से ओवरलैप होगी प्लेन के, तो वो क्या बनाएंगे, 2 पाई बॉन्ड बना देंगे। तो इस तरह इथाइन में जो कार्बन एटम ज्वाइन कर रहे हैं, कार्बन एटम ट्रिपल बॉन्ड से ज्वाइन कर रहे हैं इथाइन में। तो ट्रिपल बॉन्ड कैसे बन रहा है, जिसमें 1 सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 पाई बॉन्ड होंगे। पाई बॉन्ड तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल की वजह से बनेंगे, और जो सिग्मा बॉन्ड है वो तो sp हाइब्रिडाइजेशन के बाद बनेगा। सही है। इस तरह हमें कैसे पता लगेगा किस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, किस कंपाउंड में, और किस कंपाउंड में sp2 है, किस में sp हाइब्रिडाइजेशन है। हमें बॉन्ड से पता चलेगा, नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं। अगर कार्बन एटम ज्वाइन है बाय सिंगल बॉन्ड तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर कार्बन एटम ज्वाइन है बाय डबल बॉन्ड तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो अगर कार्बन एटम ज्वाइन है बाय डबल बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा। अगर कार्बन एटम ज्वाइन है बाय ट्रिपल बॉन्ड तो उसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड और 1 क्या है, सिग्मा बॉन्ड होगा। इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होगी।
तो इसका इथाइन का स्ट्रक्चर कैसे आएगा, लीनियर, और इसकी ज्योमेट्री, इसका इथाइन की ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर, और इसमें बॉन्ड एंगल जो आएगा वो क्या है, वो 180 डिग्री का आएगा। स्टूडेंट आज का लेसन इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।